हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों ज्ञान ड्रीम एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। आपके सामने ये रहा। बोल रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये सानिया मिर्जा है। टेनिस में मिलता है ये अवार्ड। ठीक है, फेड कप हर्ट। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है जो कि किस में मिलता है? टेनिस में मिलता है। किनको मिला है? ये सानिया मिर्जा को मिला है। आइए बढ़ते दूसरे नंबर पे। बोला है केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है? ठीक है, तो ये जो है अवधि कर दी गई है सितंबर 2020 तक। ठीक है, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कर दी है, लेकिन बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने पर भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन मिलता रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? जैसे होता है किसी किसी फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच करते हैं, ठीक है, तो फिर भी उनका नाम है तो राशन मिलेगा। ठीक है, और हाँ, आधार कार्ड इसलिए आपसे जुड़ा जाता है कि कुछ गवर्नमेंट्स जॉब पर हैं फिर भी उनका आधार कार्ड है, मतलब राशन कार्ड है, तो वो जो है अपना राशन ले रहे हैं और गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इससे पहचान हो जाएगी कौन गवर्नमेंट है कौन प्राइवेट सेक्टर का है। इसलिए केंद्र सरकार ने यह नियम कदम उठाए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,165 करोड़ रुपए दिए हैं? ठीक है, तो 14 राज्यों को मिले हैं। ठीक है, 14 राज्यों को उनका जो घाटा हुआ है राजस्व घाटा, तो उसको देने का केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, तो देखिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने देश के 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से केरल को 1,276.91 करोड़, ठीक है, तथा पंजाब को 638 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभार्थी यही हैं। ठीक है, जिनका घाटा हुआ था तो इनकी दे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्न में से किस शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है? ठीक है, तो सफलतापूर्वक बन गई, तो ये है पुणे शहर। ठीक है, जिसने बनाई है। हाल ही में पुणे ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है। इस स्वदेशी मानव एल स्मॉल जी कैपिटल जी एलिसा, ठीक है, एंटीबॉडी परीक्षण किट को कोविड कवच एलिसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? कोविड कवच एलिसा रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इस वित्त वर्ष के लिए मूडीज ने भारत को आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ठीक है, तो 0% कर दिया। इस वित्तीय वर्ष के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0% कर दिया है। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी कम रहेगी, लेकिन एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-2022 में वृद्धि दर के 6.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AIIB ने हाल ही में किस देश के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? ठीक है, किसने लोन मंजूर किया? तो भारत ने मंजूर किया है। AIIB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में भारत के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए
3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया है, जिससे कोरोना वायरस के साथ भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार ये योजना शुरू की है, जिससे इंदौर और भोपाल में पुलिस अब घर घर जाकर FIR लिखेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 में गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? ठीक है, तो 40.45 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, के द्वारा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 में गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? ठीक है, तो कितने टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बढ़ोतरी किस लिए हुई है? यह बढ़ोतरी हुई है कि अपने देश से किसी दूसरे देश पे कोई भी अनाज नहीं जा रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों का भंडार अभी उपस्थित है, इसलिए बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, भारत की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स जुलाई 2020 के तहत विमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च की है? ठीक है, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसने लॉन्च किया है। ये क्या लॉन्च किया है? डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जिसका नाम दिया गया विमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, देखते क्या है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम को ये लॉन्च किया है, जिसका नाम है विमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे सभी महिलाओं को 20% अकादमिक स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी। ठीक है, कितने 20% अकादमी ऑफ़र की जाएगी, किस किस को की जाएगी वो मैं बता रहा हूँ। मदर्स डे के मौके पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने डिस्टेंस प्रोग्राम जुलाई 2020 तहत विमेन सोमवार को घोषणा की। ठीक है, इस नए स्कॉलरशिप प्लान के तहत सभी महिलाओं को 20% अकादमिक स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी, जिनमें हाउसवाइफ और गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, वीमेन वर्किंग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ड्रॉप आउट छात्राएं शामिल हो सकती हैं। वर्तमान में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ओर से डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए कॉमर्स, मैनेजमेंट, ITI, ह्यूमैनिटीज़ एंड टूरिज्म के क्षेत्र में 5 अंडर ग्रेजुएट, 5 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने हाल ही में fitchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? ठीक है, तो ये चीन है। चेस का नाम जैसे ही याद भी है, चीन है इस समय। ठीक है, तो चीन ने हाल ही में fitchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सुपर फाइनल मैच में 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राउंड रॉबिन चरण में अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।